Now we are going to start new chapter, that is digestion and absorption. This chapter is very important from NEET point of view. इस चैप्टर में से बेसिक क्वेश्चंस आते हैं जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, वही क्वेश्चंस आते हैं. सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट. न्यूट्रिशन इज द गेटिंग ऑफ एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी रिच न्यूट्रिएंट दैट इज फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म. न्यूट्रिशन है क्या? जब भी फूड से आप एनर्जी रिच न्यूट्रिएंट को गेट करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, जो वही क्या है? न्यूट्रिशन है. लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, ये सब क्या है? न्यूट्रिशन है जो कि हमें चाहिए होता है फॉर द मेटाबॉलिज्म, फॉर द रिपेयरिंग ऑफ द सेल, ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा. फूड इज कंसिस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर्स. फूड क्या क्या कंसिस्ट करता है? कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं फूड में, प्रोटीन्स होते हैं, फैट जैसे कि लिपिड, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स, वाटर्स, दीज ऑल आर प्रेजेंट इन फूड. फूड प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर लाइफ एक्टिविटीज, material for growth, maintenance of the body temperature and repairs tissues. फूड, आप जो फूड कंज्यूम करते हो किस लिए कंज्यूम करते हो? क्योंकि वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है जिससे हमारी लाइफ एक्टिविटीज चल रही है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, एंड हमारे बॉडी टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है, एंड डेथ टिश्यूज रिपेयर हो रहे हैं. सो फूड रिक्वायर्स एनर्जी फॉर द all the activities which are acting on the our body. The water play an important role in metabolic processes and prevent dehydration of the body. वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. आपको पता है मोस्ट ऑफ जो केमिकल रिएक्शंस होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं बॉडी में, वो वाटर मीडियम में ही होते हैं. एंड वाटर का एक और फंक्शन होता है कि हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट होने से प्रिवेंट करता है. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को हम दो, आप कह सकते हैं, सिस्टम में डिवाइड कर सकते हैं, एलिमेंट्री कैनाल में एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड में. मीन्स कैनाल में जिसके थ्रू, जिन डक्ट्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है हमारा फूड मटेरियल, सेक्रेशंस आ रहे हैं. एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो सेक्रेट, जो ग्लैंड्स, जो सिस्टम सेक्रेशंस कर रहे हैं विच हेल्प इन द डाइजेशन, वो क्या है? डाइजेस्टिव ग्लैंड है. डाइजेस्टिव ग्लैंड में हमारा आता है सैलिवरी ग्लैंड, gastric gland, liver, pancreas, intestinal gland. These are the glands which help in the digestion. And liver क्या है? एक तरीके का वो भी gland ही है. This is also gland. आपको पता होना चाहिए, लार्जेस्ट ऑर्गन भी है हमारे बॉडी का. एलिमेंट्री कैनाल में माउथ, then buccal cavity opens into pharynx, opens into esophagus, opens into stomach, and then into small intestine, then large intestine, and finally into anus. ये alimentary canals हैं. एंड ये क्या है? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं जो कि अपने सेक्रेशंस को रिलीज करते हैं इन कैनाल्स में. 5 प्रोसेसेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में 5 प्रोसेसेस होते हैं. ये आपने 8th 9th में भी पढ़े होंगे, लाइक इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन. इंजेशन इज फूड को माउथ में रखना. डाइजेशन इज वेरियस मैकेनिकल एज वेल एज केमिकल रिएक्शन से फूड का डाइजेस्ट होना, ब्रेक होना सिंपल मॉलिक्यूल्स में. एब्जॉर्प्शन मीन्स जो सिंपल मॉलिक्यूल्स ब्रेक होके बने हैं उसे हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करे एंड यूज करे फॉर द फॉर कैरिंग आउट द मेटाबॉलिक रिएक्शंस, फॉर रिपेयर ऑफ द सेल्स, ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन. एंड इजेशन मीन्स रिमूवल ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड. तो ये 5 बेसिक प्रोसेसेस हैं डाइजेस्टिव सिस्टम पे. हम डिटेल में यहाँ पे डाइजेशन पढ़ेंगे, ऑल द थिंग्स जो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है. ये डाइजेस्टिव सिस्टम का आपको ओवरऑल पाथ शो हुआ है. सी, दिस इज द ओरल कैविटी, सॉरी माउथ ओपन्स इनटू ओरल कैविटी. ओरल कैविटी से हमारा ओपन होता है पैरिंग्स, पैरिंग्स ओपन्स इनटू आइसोफेगस, आइसोफेगस ओपन्स इनटू स्टमक, स्टमक ओपन्स इनटू duodenum, duodenum opens into jejunum, jejunum opens into the colon, that is the descending colon, not firstly in descending, first in ascending colon, then transverse colon, then descending colon, and finally into sigmoid colon. Sigmoid colon then finally opens into the rectum, which releases their undigested materials of the digestive system through anus. एंड आपको ये इलियम शो हुआ है. इलियम क्या है? जब ड्यूडेनम हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है,
एंड जेजेनम भी स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। जेजेनम ओपन होता है इलियम में, इलियम भी स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। ये आपको सीकम शो हुआ है, सीकम लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। एंड ये वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स आप जानते होंगे, वेस्टिजियल ऑर्गन जिसको कहते हैं। नाउ यहाँ पे देखिए आपको लीवर शो हुआ है एंड दिस इज द गॉल ब्लैडर and you can see pancreas. What are these? These are glands. Now sub submaxillary and sublingual gland and parotid gland, these all are the parts of the salivary gland. ये आपको ओवरऑल जितना भी हमको नेम के ये जितने भी नेम्स दिए हुए हैं इसी को हम डाइजेस्टिव सिस्टम में एक एक आप कह सकते हैं लेबलिंग को डिटेल में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट विद द alimentary canal that is also known as gut. It includes the following part. गट क्या क्या इंक्लूड करता है? माउथ। फर्स्टली माउथ क्या करता है? माउथ का फंक्शन क्या है? टू रिसीव द फूड इंजेक्शन। फूड आप क्या किसी माउथ में पुट करते हैं वही क्या हुआ? इंजेक्शन हुआ। देन बक्कल कैविटी, ओरल और माउथ कैविटी भी कहते हैं, कंसिस्ट ऑफ द पैलेट और रूफ, टीथ, मस्कुलर टंग। अगर आप माउथ कैविटी की बात करें तो ऊपर के जो पैलेट है उसे जो रूफ है वो है, एंड नीचे का जो सरफेस बना रहा है टीथ एंड मस्कुलर टंग है। पैलेट हैज एंटीरियर हार्ड पैलेट एंड पोस्टीरियर सॉफ्ट पैलेट। अगर आप पैलेट को फील करें अपने टंग से ही तो आप फील करेंगे कि जो आगे का पार्ट है एंटीरियर पार्ट है पैलेट का वो हार्ड है, एंड जो थोड़ा सा पीछे का पार्ट है फेरिंग्स की तरफ जो पार्ट है वो सॉफ्ट पैलेट है। Tongue is a muscular organ attached to the floor of the oral cavity by the frenulum. Tongue has a small projections called papillae. Some papillae bears taste bud. टंग क्या है? मस्कुलर ऑर्गन है जो कि अटैच्ड होता है ओरल कैविटी के फ्लोर से, और जहां से अटैच्ड होता है किसके हेल्प से अटैच्ड होता है? फ्रेनुलम। एंड टंग पे आप ऑब्जर्व करिए स्मॉल प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें पैपिलाई कहते हैं, और कुछ पैपिलाई के ऊपर क्या होते हैं? टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं वेरियस टेस्ट को रिसीव करने के लिए। एट द बैक ऑन आइदर साइड ऑफ द टंग टॉन्सिल प्रेजेंट। आप टंग के आइदर साइड पे ऑब्जर्व करिए वहां पे स्वेलन पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें टॉन्सिल्स कहते हैं, और वो टंग के दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं एट द बैक। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज फेरिंग्स। आपने देखा कि माउथ ओपन हो रहा था ओरल कैविटी में, ओरल कैविटी होती है हमारे फेरिंग्स में ओपन। कॉमन पैसेज फॉर द डाइजेशन एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। फेरिंग्स क्या है? कॉमन पाथवे है डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी पाथवे सिस्टम का। बस फर्क ये है कि दोनों को सेपरेट होते हैं, नॉट कंप्लीटली आप कह सकते हैं दोनों ओपन है, कॉमन पाथ है, बट जब आप फूड को स्वेल करते होंगे लाइक आप फूड को स्वेल करिए उस टाइम में आप रिस्पायर नहीं करते हैं। दैट मीन्स आपका जो विंड पाइप है रिस्पायरेटरी पाथवे वो उस टाइम क्लोज हो जाता है जिस टाइम आप स्वेल करते हैं फूड को, सो दैट द फूड कैन नॉट इंटर इनटू द respiratory pathway. When the food material passes through the pharynx, the cartilaginous epiglottis closes the glottis, opening up the larynx and prevent the entry of food into the trachea. होता क्या है? एक कार्टिलेजिनियस फ्लैप होता है जिसे इपिग्लॉटिस कहते हैं। जब आप फूड को स्वेल करते हैं तो वो ग्लॉटिस को कवर कर लेता है। ग्लॉटिस क्या है? लैरिंग्स की ओपनिंग है, आप कह सकते हैं कि वो रिस्पिरेटरी पाथवे को क्लोज कर लेता है सो दैट फूड मटेरियल ट्रैकियाज में इंटर ना कर पाए। नेक्स्ट आपका फेरिंग्स ओपन होता है ऑसोफेगस में। ऑसोफेगस क्या है? मस्कुलर ट्यूब 30 सेंटीमीटर दैट कंडक्ट द फूड इनटू द स्टमक। ऑसोफेगस मस्कुलर ट्यूब है जो कि फूड को फेरिंग से स्टमक में ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट है posterior part of the esophagus has gastroesophageal sphincter, a circular muscle. It controls the opening of the esophagus into stomach. And esophagus के posterior part पे gastroesophageal sphincter होता है जो कि सर्कुलर मसल्स का बना हुआ है। एंड इसका फंक्शन क्या होता है? स्पिंक्टर्स रेगुलेट करते हैं ओपनिंग को, एंड ये किसके बीच में ओपनिंग को कंट्रोल कर रहा है? तो ऑसोफेगस को जब ओपनिंग स्टमक में हो रहा है तो यहाँ पे ये स्पिंक्टर रेगुलेट कर रहा है उस ओपनिंग को। नाउ द स्टमक दैट इज ऑसोफेगस opens into stomach. G-shaped structure for storage and digestion of food.
आप देखिए स्लाइटली जी शेप्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, इसीलिए स्टमक को जी शेप्ड स्ट्रक्चर कहा गया है। एंड स्टोरेज एंड डाइजेशन ऑफ द फूड, दैट इज स्टमक में फूड कुछ टाइम के लिए 4 to 5 आवर के लिए स्टोर होता है, सो दैट वहाँ पे चर्निंग मूवमेंट होते हैं एंड डाइजेशन भी होता है। वेरियस गैस्ट्रिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करते हैं। 4 parts, a cardiac portion into which esophagus open, and the fundic region, body, that is mean central region, and the pyloric portion, that is antrum. स्टमक में को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। डायग्राम में देखिए फंडस, फंडस वो रीजन है जहाँ पे ऑसोफेगस, सॉरी फंडस कौन सा रीजन है, आप देख रहे हैं ये अपर पार्ट है, अपर पार्ट ऑफ द स्टमक क्या है, फंडस है। एंड कार्डियक क्या है, वो पार्ट है जहाँ पे ऑसोफेगस ओपन हो रहा है स्टमक में। एंड बॉडी मेन सेंट्रल पार्ट है। एंड पाइलोरिक रीजन क्या है, ये वो रीजन है जो कि स्टमक को आप कह सकते हैं स्टमक के ओपन होता है ड्यूडेनम, ड्यूडेनम में जिस रीजन से, वही क्या है पाइलोरिक रीजन है, इसको एंट्रम भी कहते हैं। Pyloric stomach leads to the small intestine by the opening called pylorus, guarded by the pyloric sphincter muscle. Now listen, पाइलोरिक रीजन जो होता है स्टमक का ओपन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, एंड जो ये ओपनिंग है इसको पाइलोरस कहते हैं। यहाँ पे एक स्फिंक्टर प्रेजेंट है जिसका नेम है पाइलोरिक स्फिंक्टर, जो कि रेगुलेट करता है ओपनिंग ऑफ द स्टमक इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। इनर वॉल ऑफ स्टमक बियर रुगाई, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स। आप जब स्टमक का इनर सरफेस देखेंगे डाइसेक्ट करके तो वहां पे आपको ऐसे इनर फोल्डिंग दिखेगी, लॉन्गिट्यूडनल फोल्डिंग, एंड यही क्या है, रुगाई है। व्हाट, रुगाई। आप यहाँ पे डायग्राम में देखिए, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का डायग्राम है। यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में भी इनर फोल्डिंग होती है जिसे हम कहते हैं विलाई प्रेजेंट होता है। आपने पीछे क्या देखा, स्टमक में मॉडिफिकेशन है इनर सरफेस पे, ये रुगाई है, बट यही जो मॉडिफिकेशन है स्मॉल इंटेस्टाइन में उसे हम विलाई कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द गट, 7 मीटर लॉन्ग, 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर। स्मॉल इंटेस्टाइन गट का एलिमेंट्री कैनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट है। कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, दैट इज ड्यूडेनम, सी सेप्ड फर्स्ट पार्ट, जेजेनम मिडल पार्ट, इलियम टर्मिनल पार्ट। आप यहाँ पे डायग्राम में देखिए, आपको यहाँ पे सी सेप्ड स्ट्रक्चर जो दिख रहा है यही क्या आपका ड्यूडेनम है, एंड जेजेनम जो कि मिडल पार्ट है, उसके बाद जेजेनम ओपन होता है, इलियम जो कि लास्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। स्मॉल इंटेस्टाइन के आपने 3 पार्ट देखे हैं, ड्यूडेनम, जेजेनम, इलियम। आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए कि ड्यूडेनम फर्स्ट पार्ट, जेजेनम मिडल पार्ट, इलियम टर्मिनल पार्ट। Finger-like villi are seen at the mucosa. Each villus has a brush-bordered columnar epithelium layer provided with the microvilli. Villi consist of the capillary network and a small lymph vessel that's known as the lacteals. Now listen. फिंगर लाइक विलाई प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, एट द म्यूकोशा। दैट मीन्स ये जो विलाई है वो म्यूकोशा का प्रोजेक्शन है, और विलाई कवर होते हैं आप कह सकते हैं ब्रश बॉर्डर कॉलमनर इपिथेलियम लेयर से। एंड ये जो लेयर है इस पे रिंग होते हैं माइक्रोविलाई, दैट इज विलाई के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोविलाई। एंड आप कह सकते हैं विलाई कंसिस्ट करता है क्या, कैपिलरी नेटवर्क। यहाँ पे देखिए विलाई के अंदर आपको दिख रहा होगा कैपिलरी नेटवर्क एंड स्मॉल लिम्फ लैक्टियस, सो दैट स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है। तो यहाँ पे विलाई क्या कर रहा है, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहा है जिससे एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो। एंड एब्जॉर्प्शन किस में हो रहा है, इस जो वॉल्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के उनके थ्रू ये लैक्टियल्स में कैपिलरीज में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। आप यहाँ पे डायग्राम की लेबलिंग देख लें, ये विलाई है, आपका यहाँ लैक्टियल्स हुआ है दैट इज द लिम्फ वेसल, एंड दिस इज द कैपिलरीज। एंड यहाँ पे आर्टरीज हुई है रेड कलर की, एंड क्रिप्स सी दिस इनर इमेजिनेशन पार्ट जो दिखता है इसको हम कहते हैं क्रिप्स, और क्रिप्स ऑफ लेबर कोहेन भी कहते हैं। एंड आपको जो ब्लू कलर्स की वेसल्स दिख रही हैं ये क्या है, वीन्स हैं जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। ना स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में,
लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर लॉन्ग होता है, कंसिस्ट ऑफ द सीकम कोलोन रेक्टम। लार्ज इंटेस्टाइन को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, दैट इज सीकम कोलोन रेक्टम। सीक्वेंस याद होना चाहिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में सीकम के पास, देन कोलोन होता है एंड रेक्टम जो कि लास्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का। सीकम इज वेल डेवलप्ड इन हर्बीवोर्स बट वेरी स्मॉल इन मैंस। सीकम वेल डेवलप्ड होता है हर्बीवोर्स में, स्मॉल होता है मैंस में। हर्बीवोर्स में इसलिए वेल डेवलप्ड होता है क्योंकि वहाँ सेलुलोज का डाइजेशन करना होता है, तो वहाँ पे आप कह सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ भी लार्ज होती है किसमें, हर्बीवोर्स में, क्योंकि सेलुलोज के डाइजेशन के लिए एंजाइमेटिक सेक्रेशंस और सरफेस एरिया ज़्यादा चाहिए होता है, बट ह्यूमंस में सेलुलोज नहीं खाते हैं, दैट्स वाई यहाँ पे क्या होता है small intestine present होता है as compared to those of the herbivores. Arising from the cecum is a small finger-like vestigial organ that is known as vermiform appendix. सीकम से आपने डायग्राम में देखा, जब सीकम से क्या हो रहा था, एराइज हो रहा था फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हम क्या कहते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। एंड वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। The colon consists of the ascending colon, transverse colon, descending colon and sigmoid colon. Colon को भी फोर आप कह सकते हैं पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, that is first is ascending colon, second is transverse and third is descending and fourth is sigmoid. Pelvic colon leads to the rectum that opens out by anus. Anus is guarded by the anal sphincter circular voluntary muscle. फिर pelvic colon ओपन होता है रेक्टम में, फिर रेक्टम ओपन हो जाता है एनस में। एनस भी गार्ड होता है कि स्पिंक्टर के थ्रू, दैट इज ओपनिंग ऑफ द एनस इज गार्डेड बाय स्पिंक्टर दैट इज नोन एज एनल स्पिंक्टर, एंड वो क्या है, सर्कुलर वॉलेंट्री मसल है। इन सम हर्बीवोर्स द लार्ज इंटेस्टाइन consist of the several cellulose digesting bacteria. Herbivores में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के में क्या होता है, सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरियाज होती हैं जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं। आप जानते हैं मेथेनोबैक्टीरियम एंड यही बैक्टीरिया क्या करती हैं, रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर द बायोगैस प्रोडक्शन